बात का परिचायक है कि यह पुरुषार्थ का पर्व है, चूँकि कुंभ का अर्थ है कि पुरुषार्थ कर अमृत को प्राप्त किया गया। और कुंभ के अवसर पर गिरी गंधराओं से, हिमोपत्तिकाओं से ऋषि मुनियों का आगमन होता है। विशेषकर हमारे नागा सन्यासियों का, हमारे सारे मढ़ियों के साधु संत महंत मंडलेश्वरों का, और जो प्राय एकांत में रहते हैं, मौन जप तप और साधना में रहते हैं, अथवा अध्ययन अध्यापन और अपने कष्ट साध्य तपह की दिनचर्या में जो प्राय मौन रहते हैं, समाधि में रहते हैं, ऐसे सभी साधु संत महंत मंडलेश्वर आचार्यों का आगमन होगा। ऐसे में वे शास्त्र विचार करेंगे। यहाँ से धर्म के रक्षण संवर्धन और उसके पोषण के लिए वे अलग अलग प्रकार के संवाद करेंगे। चूँकि कोरोना काल में एक वैश्विक संकट काल है, ऐसे में हम सन्यासियों का संयम, धैर्य और हम सन्यासियों के भीतर में मर्यादाओं को देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से वे सरकारी नियमों का अनुसरण कर रहे हैं। चूँकि वे कभी नहीं चाहते कि मनुष्यता और मानवीयता और जैव जगत पर कोई संकट आए। हमारे तो नागा सन्यासियों ने धर्म की रक्षा के लिए प्राण दिए, जीवन दिया। हमारे नागा सन्यासियों ने, और विशेषकर जुगनाथ अखाड़ा के और दसनाम सन्यासियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया धर्म की रक्षा के लिए, परंपराओं की रक्षा के लिए, संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए। तो जब ऐसे काल में जब ये बात आई है, जब सब जगह हो सकता है कि नियमों में शिथिलता हो, जब हो सकता है कि अन्य लोग उन नियमों के प्रति कठोरता अथवा एक अंकुश अनुभव कर रहे हों, ऐसे में सन्यासियों का संयम, सन्यासियों का धैर्य देखते बनता है। मैं बहुत ही अभिभूत हुई बात कहते हुए हमारे सारे संत महात्माओं की जो सर्वोच्च संस्था है अखाड़ा परिषद और उसके महासचिव आदरणीय हरिगिरी जी महाराज, जो हमारे अखाड़े के संरक्षक भी हैं, उनके एक स्वर पर लाखों लाखों सन्यासी एकमत हैं। वे अनुशासित हैं, एकीकृत हैं, अपूर्व संयम, धैर्य और अनुशासन देखा जा सकता है। वो उनका एक स्वर निकलता है तो सभी के सभी उस स्वर में एकीकृत हो जाते हैं, अथवा वो उसे ब्रह्म वाक्य मानकर और उसका अनुसरण करते हैं। अभी जैसे ही हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो सन्यासियों का आगमन हो जाएगा। प्रथम वो यहाँ पहुँचेंगे, फिर अलग अलग अपने स्थानों पर उनका जाना होगा। वो धूनी रमाएंगे, अपने तप अनुष्ठान के लिए वो अपना आसन लगाएंगे, और जिस तरह से एक एक कर से क्रम, जैसे हमारा प्रवेश है और उसके बाद पेशवाई है, फिर हमारे अलग अलग प्रकार के स्नान और अनेक प्रकार के अनुष्ठान है, उन सब का एक प्रकार से शुभारंभ हो चुका है। कुछ थोड़ी देर पहले ही कुछ अलग अलग मढ़ियों के महंतों की पुकार हुई है, उसे युक्ति कह सकते हैं। तो हमारे अखाड़ा के शीर्षस्थ शिखरस्थ महापुरुषों ने उनकी पुकार कराई है। इस अवसर पर मैं भी उनके साथ उपस्थित हूँ। बस मुझे एक बात कहनी है जो अलग प्रकार की बात है, वो ये कहनी है कि जैसा युग होता है, जैसा समय काल परिस्थिति होती है, उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। वह जैव जगत के लिए सही रहता है और वही हमारा धर्म भी बनता है। ऐसे में अगर कोरोना काल हमारी एक प्रकार से हमारे संयम की परीक्षा लेने आया है, तो हमें अपने संयम, धैर्य और मर्यादाओं का भी एक चरम प्रतिमान स्थापित करना चाहिए और पूरे विश्व को ये बताना चाहिए कि कोरोना में जो सबसे पहला संयम है वो साधुओं से सीखा जा सकता है। मैं पत्रकार बंधु भाइयों का हृदय से सम्मान करता हूँ। आदरणीय हरिगिरी जी महाराज, हमारे नारायण गिरी जी महाराज और हमारे अन्य सभी महापुरुष यहाँ बैठे हैं, उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और हम अलग अलग समय पर मिलते रहेंगे। बाकी चीजें तो पीसी जिसे कहते हैं, हमारे हरिगिरी जी करते रहेंगे, जिसे पीसी कहते हैं। तो पीसी तो हमारे हरिगिरी जी महाराज करते रहेंगे। मैं भी समय समय पर आपको मिलता रहूँगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और एक हमारे पूज्य स्वामी नारायण गिरी जी जो महाराज हैं, दूधेश्वर मठ के और पूरे देश में वो ख्यात है। कावड़ के लिए लाखों लोग वहाँ कावड़ चढ़ाते हैं, मनोकामनाएं वहाँ सिद्ध होती हैं। और हमारे अखाड़े की एक प्रकार की प्राण सत्ता है, वो अद्भुत संत है, वे पठित हैं, संस्कारित हैं, संत हैं, श्रेष्ठ हैं, प्रज्ञावान हैं, शीलवान हैं। और प्राय भारत के सभी महापुरुषों में उनके लिए अपूर्व स्वीकृत और मान्यता है। उनकी ओर से ये 2 महीने तक सतत अनवरत, जैसे ठंड बह रही है, वैसे ही उनकी ओर से 2 मास के लिए भंडारा आयोजित किया जाएगा। उसके लिए मैं नारायण गिरी जी महाराज को बधाई देना चाहता हूँ, और विशेषकर स्वामी हरिगिरी जी महाराज को, कि उन्होंने उनको चुना है, इस काम के लिए चयन किया है।
तो स्वामी हरिवी जी महाराज ने नारायण गिरी जी को एक निमित्त बनाया और वे संतों की सेवा के अनवरत यहाँ 2 मास तक भंडारा चलाएंगे। उनकी अन्न की सेवा